So hello students, now we are going to study chapter 9 that is reproduction in plants of class 8th science. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीसीज जो है, एक पर्टिकुलर जो जानवरों की जो प्रजाति है वो आगे ही नहीं बढ़ेगी. तो उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, वो बनी रहे, ख़त्म ना हो, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. तो बच्चों को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है और कंटिन्यूएशन के लिए स्पीसीज़ की ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हो गए. ठीक है, उसके बाद मोड्स के बारे में भी हमने पिछले जो है क्लास में पढ़ा था. ठीक है, मतलब 7th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि मोड्स के बारे में. तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मेथड्स भी पढ़े थे आपने. तो 2 मोड्स है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या था आपका, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में. तो एक ही पेरेंट से जो है वो जनरेशन आगे बढ़ती है, यानी कि पेरेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बच्चों को जन्म जो है वो सिंगल पेरेंट ही देता है. ठीक है, अब कैसे देता है, तो ये मेथड्स पढ़े थे हमने. बडिंग था, फिजन था, फ्रेगमेंटेशन था, स्पोर फॉर्मेशन था. तो ये 4 मेथड्स थे. ये हम पिछले जो है 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो बडिंग से क्या था, एक बड निकल रही थी साइड में और वो बड पूरी थोड़ी सी ग्रो हो जाती है, फिर डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है, ये ऐसा होता है हाइड्रा के अंदर. फिजन के अंदर क्या होता है, एक डॉटर न्यूक्लियाई, एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं उससे. इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. मल्टीपल फिजन भी होता है, उसमें एक न्यूक्लियस जो है बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं एक साथ, तो मल्टीपल फिजन हो गया. फ्रेगमेंटेशन में एक जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में टूट जाता है और हर एक से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. स्पोर फॉर्मेशन में भी ऐसा ही होता है कि फेवरेबल कंडीशंस में जो है स्पोर्स बाहर आते हैं, अनफेवरेबल में उनके चारों तरफ एक लेयर बनी रहती है. तो ये सब हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ये सब मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन. तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ मेल एंड अदर इज़ फीमेल. तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और जो है नए न्यू इंडिविजुअल का जो है वो जन्म होता है, यानी कि ग्रोथ होती है. ठीक है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, तो पेयर ऑफ टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस होती हैं. उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं, एक पेनिस होता है. द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस नहीं कहते हैं, स्पर्म्स. तो मेल गैमेट क्या है, हमारे स्पर्म्स. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स. ठीक है, स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड ईच हैज़ ए हेड एंड मिडल पीस, और एक टेल होती है. तो ये हेड है, ये इसकी टेल है. हर स्पर्म ऐसा होता है. ठीक है, सिंगल सेल होता है ये. और ठीक है, तो ये गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो फीमेल में क्या होते हैं हमारे, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ये हमारी ओवरी होती हैं, यहाँ से हमारे एग रिलीज होते हैं. वहाँ पे फीमेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म से, और मेल गैमेट्स जो है वो एग होते हैं. तो एग हमारे यहाँ ओवरीज से निकलते हैं. ठीक है, 2 ओविडक्ट्स होते हैं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं इनको. तो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यही होता है. सो ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. तो फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवा या फिर एग. मेल गैमेट्स है स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स है हमारे एग्स या फिर ओवा. ठीक है, तो ये ह्यूमन ओवम है. ठीक है, ओवम यानी कि एग या ओवम. ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है एग के अंदर स्पर्म. ठीक है, स्पर्म का और एग का फ्यूज़न होता है इस तरीके से. ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया. ठीक है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई. ठीक है, न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ हो गई. ठीक है, अब है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न. तो फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एन ओवम. ओवम यानी कि फीमेल प्रोडक्टिव गैमेट्स, यानी कि फीमेल गैमेट्स, और स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स. तो दोनों का फ्यूज़न होता है. ठीक है, मिलन होता है, फ्यूज़न होता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन. तो फ्यूज़न को क्या कहा जाता है, दोनों के फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. और जो फर्टिलाइज्ड एग बनता है उसको क्या कहा जाता है, जाइगोट. तो फ्यूज़न है हमारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है फिर, जाइगोट. ठीक है, तो जाइगोट हो गया हमारा. ठीक है, फिर वो आगे फिर और बड़ा होता रहता है, एम्ब्रियो बनता है. फिर उसके जब पार्ट्स दिखने लग जाते हैं तब उसको हम फिटस कहते हैं. ठीक है, तो 9 मंथ्स का प्रोसेस होता है ये पूरा.
ठीक है। तो एक नया इंडिविजुअल जो है वो जन्म लेता है। ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 टाइप का है। कितने का है फर्टिलाइजेशन? 2 टाइप का। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा 2 टाइप का है। ठीक है। कौन कौन सा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। जैसे हैंड के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है बॉडी के। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है। जैसे फ्रॉग्स के अंदर वो सीधा अंडे दे देते हैं। ठीक है। और फिर बाद में बाहर ही, जैसे तालाब में किनारे पे दे दिया उन्होंने एग्स, और वहाँ पे बाहर ही जो है तालाब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये एग्स हैं फ्रॉग के, बहुत सारे अंडे जो है फ्रॉग दे देता है और फिर बाहर से ठीक है, इनके ऊपर ये एग हैं, स्पर्म जो है फिर इनके ऊपर आएंगे और फ्यूज़न होगा। तो ये शरीर के बाहर है। जो अंदर होता है वो इंटरनल और जो बाहर होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, बाहर निकाल लिए जाते हैं एग्स भी और स्पर्म्स भी, फिर उनको फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है। हफ्ते या 10 दिन बाद उनको फ्यूज़ किया जाता है। गुड क्वालिटी के जो होते हैं एग, मतलब बनते हैं, जो जाइगोट जो गुड क्वालिटी का होता है। ठीक है। सेल या फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट बना है, फर्टिलाइज्ड एग जो बना है, वो जब गुड क्वालिटी का हो जाता है उसको अंदर फिर फीमेल बॉडी में बाद में डाला जाता है। ठीक है। तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसको IVF भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर हुआ है। ठीक है। दोनों के जो है मेल और फीमेल गैमेट्स को बाहर निकाला जाता है और बाहर जो है फर्टिलाइजेशन किया जाता है उनका। फिर जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनको अंदर जो है यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो बेबी बनता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है। ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम कर चुके हैं, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स में होता है ये? मोस्टली ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है। तो ये उनके अंदर होता है और ये रेनी सीजन में होता है। मोस्ट ऑफ जो वो अपनी ब्रीड करते हैं वो रेनी सीजन में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, ओवरीज हैं। ठीक है। ये हो गया ओवरीज। ओवरीज से हमारा एग निकला, यहाँ से एग निकला। ठीक है। तो जो स्पर्म आया वो यहाँ आया, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या बना, जो दोनों के फ्यूज़न से बना, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, जाइगोट। ठीक है। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। फिर ये जो है कहाँ ट्रैवल करता है, हमारे यूट्रस में ट्रैवल करता है। मतलब यूट्रस में जाके ये यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है। देखिए यहाँ चिपक गया और यहाँ पे ये बढ़ता रहता है। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद जब इसके हैंड्स और लेग्स जो है वो जब दिखने लग जाते हैं, जब हैंड्स और सब कुछ जो है इसके बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहता है, फिटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, फिटस कहा जाता है। ठीक है। तो जब वो स्टेज जहाँ पे एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी आइडेंटिफाई, उसको हम फिटस कहते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है एम्ब्रियो बनता है, फिर जब उसके पार्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं फिर वो फिटस कहलाता है। अब ये जो इसके सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा, फिटस। और ये किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है। तो यूट्रस के अंदर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी हम बात कर चुके हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। वो हैंड्स में होता है, काउज में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो नीचे कहाँ आता है, यहाँ से अभी मैं हमने इधर देखा था। फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब से होता होता नीचे यूट्रस में आता है और इस वॉल्स के साथ चिपक जाता है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। और फिर कहाँ एम्बेड हो जाता है, इसके अंदर एम्बेड हो जाता है, यूट्रस के अंदर। ठीक है। और वहाँ पे बढ़ता रहता है कंटिन्यूस। ठीक है। और फिर किस में बन जाता है, बदल जाता है, फिटस में बदल जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा, ठीक है, तो आगे वाला जो है हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है। और वी पैरस और वी नेक्स्ट में करेंगे हम।